चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ज्यामिति। ज्यामिति में हम लोग पाठ 15 था, कोण था। उसमें हमने विभिन्न तरह के कोण के बारे में, कोण बनाना, कोण के प्रकार पढ़ लिए। उस पे प्रश्नोत्तर भी हम लोग किए। ठीक है। अब अगला पाठ हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये जो आकृति है, इस तरह की आकृतियां हम लोग पहले भी बनाए थे, जहां आकृतियां को पहचानने के लिए बता रहे थे। कोण था, कोण में आकृतियों को पहचानना बता रहे थे। ठीक है। तो आज जब हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं, तो इस तरह से आकृतियां दी गई रहेगी। उसमें हमको त्रिभुज को पहचानना रहेगा कि कौन सा त्रिभुज है। तो आप लोग त्रिभुज को जान भी रहे हैं, क्योंकि पहले चर्चा हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं केवल त्रिभुज की बात करूँगा। मैंने 3 बिंदु ले लिए हैं। एक बिंदु क, एक बिंदु ख, एक बिंदु ग। 3 बिंदु लिए। कितने बिंदु? 3 बिंदु। लेकिन ये तीनों बिंदु, ध्यान दीजिएगा, एक सीधी रेखा में नहीं है। ये सीधी रेखा में है, ये सीधी रेखा में बिंदु है, लेकिन ये तीनों बिंदु सीधी रेखा में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने 3 बिंदु लिए हैं। 3 बिंदु क्या किए हैं? लिए हैं, लेकिन तीनों बिंदु सीधी रेखा में नहीं है। इसलिए मैंने लिखा है कि 3 बिंदु लिए हैं, लेकिन सीधी रेखा में नहीं है। इनको मिला दीजिए। क्या करें? मिला दें। इसको क को ख से मिला दिए, ख को ग से मिला दिए, ग को क से मिला दिए। हमने 3 बिंदु थे, एक सीधी रेखा में नहीं थे, उनको हमने मिला दिया। तो ये जो आकृति बनी है, ये आकृति बंद है कि खुली है? बंद है। बंद है ना, तीनों तरफ से बंद है। तो इसी आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। क्या कहेंगे? ठीक है। 3 बिंदुओं को जो सीधी रेखा में नहीं, ये ध्यान रखिएगा, 3 बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज बनता है। इतना तो बात सही है कि 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज बनता है। ये चीज तो पता है। ठीक है। अगर हम पूछेंगे त्रिभुज कैसे बनता है, तो आप यही कहेंगे 3 बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज बनता है। ठीक। लेकिन एक चीज बोलेंगे कि तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है, ये बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो ये भी 3 बिंदु है। देखिए, ये भी क है, ये ख है, ये क है, ये तीनों बिंदु को मिला दिए। ये बंद आकृति मिली? बंद आकृति नहीं ना है, ये बंद आकृति नहीं है। ये कैसा है? खुला है, खुली आकृति, खुली आकृति है। त्रिभुज है? ये त्रिभुज है? तो यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात यह है कि 3 बिंदु तो होना चाहिए, लेकिन तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग बात करें त्रिभुज की। तो 3 बिंदुओं को मिलाने पर जो एक सीधी रेखा में नहीं है, त्रिभुज बनता है। या तो ऐसे कह सकते हैं, 3 बिंदुओं को मिलाने पर एक सीधी 3 बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज बनता है, जबकि बिंदु सीधी रेखा में नहीं है। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि त्रिभुज के लिए 3 बिंदुओं को मिलाया जाता है जो सीधी रेखा में नहीं है। त्रिभुज की आकृति कैसी है? बंद आकृति है। कैसी आकृति? बंद है ना। देखिए, चारों तरफ से घिरी है ना। बंद आकृति ये कह सकते हैं, या घिरी हुई भी कह सकते हैं। घिरी हुई आकृति। अगर कहीं दिया रहेगा कि त्रिभुज घिरी हुई आकृति है, बंद आकृति है, तो उसी को टिक करेंगे। ठीक है, उसी को सही करेंगे। उसका चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, उसी को छोटा में बना दीजिए, यही हो गया। त्रिभुज जो बनता है उसी को छोटे में बना दीजिए, यही हमारा त्रिभुज का निशान है। तो इन आकृतियों में त्रिभुज कौन सा है? 1 मिनट, 1 2 3 4 5 कौन सा है? 5वीं आकृति। ठीक है।
तो और देखिए त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं, देखिए 3, ये जान हम लोग कोण में भी पढ़े हैं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तीनों भुजाओं का नाम भी हम लिख सकते हैं, क ख ग और ग ठीक है। त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं, देखिए 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण भी होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं, 1 2 3 है। जो तीनों शीर्ष माने जो कोने हैं, जो कोने होते हैं उसी को हम लोग शीर्ष, जहां जहां कोण बनता है वहीं वहीं शीर्ष। तो 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 भुजा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अगर त्रिभुज के बारे में आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं तो क्या कहेंगे, कितने कोण होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं। त्रिभुज बंद आकृति है कि खुली, बंद आकृति। त्रिभुज का प्रतीक ये ऐसे होता है, ठीक। 3 बिंदुओं को मिलाने पर त्रिभुज बनता है, लेकिन वो बिंदु एक सीधी रेखा में नहीं है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। चलिए, त्रिभुज के अंदर और बाहर 2 क्षेत्र होते हैं। जैसे ये त्रिभुज बना दिए तो एक भाग त्रिभुज के अंदर होता है जो बंद आकृति बनी है, ये वाला भाग, और एक भाग पूरा बाहर का एरिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं किसी व्यक्ति को बैठा दूं तो कह दूं कि ये व्यक्ति त्रिभुज के क्या है, अंदर है। और पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति को कह दूं तो दूसरा व्यक्ति क्या है, त्रिभुज के बाहर, ठीक है। तो त्रिभुज के अंदर का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं अंतः क्षेत्र, अंतः क्षेत्र, ठीक है। अब त्रिभुज के बाहर का जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं बाह्य क्षेत्र, ठीक है। और ये जो तीनों शीर्ष हैं, मान लीजिए क ख ग, तो क ख ग जो शीर्ष हैं वो कहाँ होंगे, अंतः में होंगे कि बाहर, कहीं नहीं होंगे, न तो अंदर है न तो बाहर है, ठीक है। तो ये न तो अंतः क्षेत्र में न तो बाह्य क्षेत्र में, ठीक है। अगर प्रश्न पूछा जाए, एक बिंदु यहां बना दे भ, एक बना दे च और एक बना दे ज, एक बना दे झ। अगर मैं पूछूं कि अंतः क्षेत्र में कौन कौन बिंदु हैं, बताइए। अंतः क्षेत्र में कौन कौन है, भ च। वाय क्षेत्र में कौन कौन है, वाय क्षेत्र में कौन कौन है, ज झ, ज झ। अगर मैं क ख ग की बात करूं तो ये तो न तो अंतः है न तो वाय, न तो लिखे हैं क ख ग, न तो अंतः है न तो वाय। तो कितनी चीजें हम सीखे, अंतः क्षेत्र के बारे में सीखे, त्रिभुज के वाह्य क्षेत्र के बारे में सीखे, कौन सा बिंदु अंतः क्षेत्र में है, कौन सा बिंदु वाह्य क्षेत्र में है, ये भी सीख लिए। त्रिभुज की भुजाएं कितनी हैं सीख लिए, कोण कितने हैं, शीर्ष कितने हैं, त्रिभुज बनता कैसे है, त्रिभुज की आकृति कैसी होती है, और त्रिभुज का संकेत कितना है, इतनी चीजें हम लोग सीख लिए। चलिए मुझे ये बताइए, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगर मैं एक बिंदु ले रहा हूं यहाँ पर प, यहाँ पर त, यहाँ पर न, ये भुजा पर है, कहाँ है, भुजा पर।
तो हमको ये बताइए कि ये अंतः क्षेत्र में होगा कि बाह्य क्षेत्र में? बताइए, ये भुजा पर है, बताइए। कोई कह रहा है अंतः क्षेत्र, कोई कह रहा है बाह्य क्षेत्र। सोचिए, हमने बताया है, इसको बताया है, आप लोग सोचिए, सोचकर बताइए। न तो अंतः है न तो, इसका मतलब सोच लिए, पहले गलत बताएं लेकिन बाद में फिर सोच लिए। क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो बिंदु, जो त्रिभुज पर जितने भी बिंदु हैं, चाहे क हो, चाहे ख हो, चाहे ग हो, या इस पर कोई अन्य बिंदु भी रख दें, भुजा पर ही है ना। तो भुजा अंदर है कि बाहर है? भुजा तो खुद अलग कर रही है ना, ये भुजा ही बता रही है कि ये इधर का भाग बाहर है, इधर का भाग अंदर है, लेकिन भुजा खुद अंदर बाहर नहीं है। भुजा जैसे मैंने कहा कि एक लाइन है, ये पाकिस्तान में है, ये इंडिया में है, तो ये लाइन कहाँ है? आधा पाकिस्तान में आधा इंडिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कोई एक गांव हो गया, एक गांव इधर है, एक गांव इधर है, दोनों गांव के बीच से रोड जाता है, ठीक बीच से, ठीक है। ये रोड ही है जो इस गांव को और इस गांव को अलग करती है। तो मैं पूछूं कि रोड किस गांव में है, तो कहेंगे किसी गांव में नहीं। अगर कोई आदमी इधर खड़ा हो जाएगा, कहेंगे उस गांव में है। इधर खड़ा हो जाएगा, इस गांव में। अगर रोड पे खड़ा हो जाएगा तब तो किसी गांव में नहीं है, रोड पे है सीधे, ना तो किसी भी गांव में नहीं है, ठीक है। तो वही हाल है यहाँ पर। तो ये प तो न, प तो न तो अंतः क्षेत्र में है, न तो बाह्य क्षेत्र में, ठीक है। इस पे प्रश्न पूछा जाए, अब बताएंगे? चलिए, तैयार हैं आप लोग? चलिए, मुझसे मैं जो पूछूंगा ध्यान से सुनिएगा, जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिएगा, समय लेकर उत्तर दीजिए, लेकिन सही उत्तर दीजिए। गलत उत्तर बताने से अच्छा है कि सही उत्तर बताएं, 1 मिनट लेट ही बताएं। ये बताइए, 3 बिंदु हमने ले लिया है, ठीक है। 3 बिंदु एक सीधी रेखा में है, 3 बिंदु मैंने ले लिया है, तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में है, तो त्रिभुज बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा। बहुत अच्छे। अच्छा, 3 बिंदु हमने ले लिया है, लेकिन सीधी रेखा में नहीं है, सीधी रेखा में नहीं है। उनको मैं तीनों बिंदुओं को मिला दूं तो कौन सी आकृति बनेगी? बहुत अच्छे। अच्छा, त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? बहुत अच्छी। त्रिभुज की आकृति बताइए हमको कि वो बंद है, खुली है, या खुली भी है बंद भी है, दोनों है, कि किस तरह की आकृति है त्रिभुज? बंद आकृति। बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज बताइए, त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? 3। बहुत अच्छी। ये बता दीजिए हमको, त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? बहुत अच्छे, बहुत सही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, हमको बताइए कि त्रिभुज हो गया, ठीक, त्रिभुज को हमने बना दिया है, तो एक भाग होता है जो त्रिभुज के अंदर होता है, एक भाग होता है जो बाहर होता है। तो त्रिभुज के अंदर जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंतः क्षेत्र। बहुत अच्छे। बाहर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? बाह्य क्षेत्र। बहुत अच्छा। अच्छा, एक प्रश्न मुझे और बताइए, मैं एक बिंदु है, एक बिंदु को मैं त्रिभुज की भुजा पर लिख दे रहा हूँ। भुजा पर एक बिंदु है जो त्रिभुज की भुजा पर है। त्रिभुज की कहाँ है? भुजा पर है।
तो बताइए वह अंतः क्षेत्र में होगा, बाह्य क्षेत्र में होगा, या दोनों में होगा, या पता ही नहीं चल पाएगा? किस क्षेत्र में बताइए? न तो अंतः में होगा न तो बाह्य में होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न बताइए। त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हैं वो तीनों शीर्ष अंतः क्षेत्र में आते हैं, बाह्य क्षेत्र में आते हैं, या न तो अंतः न तो बाह्य? बताइए। न तो अंतः न तो बाह्य। अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न मुझे बता दीजिए कि एक त्रिभुज है, उसके तीनों अंतः कोणों का योग हमने बताया ही नहीं है। अच्छा, तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 बताए हैं क्या? अच्छा, पहले कोण वाले में ना। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छी। तब तो आप लोग काफी समझदार। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। ये जानते रहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। चलिए, बहुत अच्छी।